पापा ड्रम में है। ये लाइंस है महज 6 से 7 साल की मासूम बच्ची की, जिसने अपने ही पिता को ड्रम में कैद देखा। इस ड्रम में उसके पिता के शरीर के कई हिस्से कर दिए गए थे। हाथ के पंजे, पैर, गला यानी शरीर अनेकों टुकड़ों में बटा हुआ था और बॉडी सीमेंट के घोल में जकड़ी हुई थी और इस दर्दनाक हैवानियत की घटना को अंजाम देने वाली थी उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी। तो क्यों ली मुस्कान ने सौरभ की जान? क्यों अपने ही प्यार को पाने के लिए जिस मुस्कान ने परिवार के खिलाफ आवाज उठाई, आखिर उसी प्यार को कैसे की नींद सुला दिया? कौन है साहिल? क्या है इस ट्रायंगल लव स्टोरी की हैरान कर देने वाली सच्चाई? क्या राज खुले साहिल के घर से? क्यों पुलिस साहिल का अंधविश्वास देखकर हैरान रह गई? आइए खंगालते हैं इस दिल दहला देने वाली क्राइम की कहानी को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। जब यूपी के मेरठ में एक लोकल एरिया में शोरगुल मचा हुआ था, मोहल्ले में एक घर के बाहर लोगों का हुजूम जमा था। हर किसी की नजर उसी घर पर थी और इसी भीड़ को हटाते हुए पुलिस ने इस घर में दस्तक दी और कुछ देर बाद पुलिस ने यहाँ फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। छानबीन का सिलसिला शुरू हुआ और पुलिस को घर के अंदर से एक साधारण लेकिन अंदर से झकझोर कर देने वाला एक ड्रम मिला। ये वही ड्रम था जो आमतौर पर घरों में पानी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस ड्रम में पानी नहीं बल्कि कई राज दफन थे और यह पूरी तरह से सीमेंट से जकड़ा हुआ था, जिसे खोलने में पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की पर ड्रम नहीं खुला। ये देखकर पुलिस ने इस नीले रंग के ड्रम को एक ई रिक्शा में रखवाया और मेरठ के एक सरकारी हॉस्पिटल के घर में पहुंचा दिया। सीमेंट का वजन बहुत ज्यादा था, ना तो ये खुल पा रहा था और ना ही इसे तोड़ना मुमकिन था, क्योंकि इसके अंदर सीमेंट पत्थर बन चुका था। इसलिए पुलिस ने जल्दी से ड्रम को मशीन से काटने का फैसला किया और पुलिस के कहने पर मशीन और मैकेनिक दोनों लाए गए। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार इस ड्रम को काट दिया गया और देखा कि अंदर सीमेंट ही सीमेंट है। इसलिए पुलिस ने सीमेंट को टुकड़ों में कटवाया और जब टुकड़े अलग हुए तो एक शख्स के शरीर के 3 हिस्से बाहर निकले और ये शख्स था सौरभ राजपूत, जो अपनी ही पत्नी की हैवानियत, बेदर्दी और धोखे का शिकार हो गया। और ये वही पत्नी थी जिसने सौरभ के साथ इश्क फरमाया था, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, अपने परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ के साथ शादी की थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो इसने सौरभ को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया? इसे जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। मुस्कान के नाना ब्रह्मपुरी के गौरीपुरा में रहा करते थे और एक मशहूर ज्योतिष थे। सौरभ कुमार की माँ भी इनके पास आती रहती थी और 2015 में भी माँ रेणु देवी मुस्कान के नाना के पास बच्चों की जन्मपत्री दिखाने गई। इस बार सौरभ भी अपनी माँ के साथ मुस्कान के नाना के घर आया था और यहाँ पहली बार मुस्कान और सौरभ का आमना सामना हुआ। दोनों पहली ही मुलाकात में एक दूसरे के कायल हो गए और दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर्स भी ले लिए और यहीं से मुस्कान और सौरभ के प्यार की नींव रखी। दोनों कॉल्स, मैसेज पर एक दूसरे से बात करने लगे और इस वक्त सौरभ 12th क्लास की स्टडी कर रहा था और फिर इसने बीटेक का कोर्स किया। इसी बीच सौरभ की मर्चेंट नेवी में जॉब लग गई। सौरभ खुद तो अपने पैरों पर खड़ा हो ही गया था, इसके अलावा वो एक रिच फैमिली से भी बिलोंग करता था, इसलिए पैसों की तो कोई कमी ही नहीं थी। ये देखकर मुस्कान को अपना फ्यूचर सिक्योर लगा और उसने सौरभ से अब इस प्यार के रिश्ते को शादी का नाम देने के लिए कहा। सौरभ ने अपने घर वालों को मुस्कान के बारे में बताया, लेकिन माँ बाप राजी नहीं हुए। इधर मुस्कान की फैमिली भी इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन बेटी की जिद के आगे माँ बाप ने घुटने टेक दिए। पर सौरभ के घर वालों ने मुस्कान को कबूल नहीं किया। लेकिन मुस्कान के प्यार में दीवाना होकर सौरभ ने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर साल 2016 में उससे शादी कर ली और दोनों अच्छे से साथ रहने लग गए। 2019 में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा पीहू। इस वक्त मुस्कान भी अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी, लेकिन इनके बीच कुछ खास बनती नहीं थी। मुस्कान के लिए सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी भी छोड़ दी थी और घर में ही रहने लगा। मुस्कान और अपने परिवार वालों के बीच अनबन देखकर सौरभ ने अपने परिवार से अलग होने का फैसला किया और सौरभ मुस्कान और अपनी बेटी पीहू को लेकर ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर फेज 1 में आकर किराए के मकान में रहने लगा और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ ही वक्त में सौरभ ने परतापुर की एक प्लाईवुड कंपनी में भी काम लगा लिया, पर इस कंपनी से जितनी सैलरी मिलती थी उसमें गुजारा करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मुस्कान और पीहू दोनों के ही खर्चे थे। इसलिए 2020 में सौरभ लंदन चला गया और यहीं रहकर नौकरी करने लगा।
मर्चेंट नेवी के दौरान भी सौरभ मुस्कान से दूर रहता था और अब लंदन जाने से भी दोनों हस्बैंड वाइफ अलग हो गए। जहां एक तरफ ये सौरभ के लिए परेशानी का सबब थी, वहीं मुस्कान इस दूरी को आजादी की तरह फील करती थी। क्योंकि सौरभ के लंदन में होने की वजह से मुस्कान अपने लवर से मिल सकती थी, दोनों घूम सकते थे। जी हाँ, इस लव मैरिज में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छुपा हुआ था, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 2019 से। मुस्कान और साहिल दोनों साल 2019 में टच में आए थे, लेकिन ये काफी सालों से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि मुस्कान ने जिस स्कूल से पढ़ाई की थी उसी स्कूल में साहिल शुक्ला भी पढ़ा करता था और दोनों ने 1st स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक एक ही क्लास में पढ़ाई की। 5th क्लास में इन दोनों की दोस्ती हुई थी और ये दोस्ती 8th क्लास तक कायम रही थी और फिर बीच में ही मुस्कान ने पढ़ाई छोड़ दी, जबकि साहिल इंटर के बाद CA की पढ़ाई करने लगा। जहां साहिल पढ़ाई में बिजी था, वहीं मुस्कान सौरभ के साथ लव रिलेशन में मशगूल थी और 2016 में दोनों की शादी हो गई। लेकिन 2019 में मुस्कान और साहिल के क्लासमेट्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सभी दोस्तों से कांटेक्ट किया और सभी ने मिलने की प्लानिंग की और शॉप्रिक्स मॉल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज भी की गई, जिसमें मुस्कान और साहिल भी मौजूद थे। इस पार्टी के दौरान दोनों की अच्छी बातचीत हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और बस फिर क्या था, बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्ती प्यार में बदल गई। सौरभ तो वैसे भी बाहर ही रह रहा था, इसलिए मुस्कान साहिल के करीब आने लगी। दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने लगे और मुस्कान साहिल के बीच लव रिलेशन शुरू हो गया, जिसकी वजह से मुस्कान ने सौरभ से दूरी बनानी शुरू कर दी, बात करना भी लगभग बंद कर दिया। जल्द ही अपनी बीवी की आशिकी के बारे में सौरभ को खबर भी मिल गई, जिसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच जमकर लड़ाई झगड़ा हुआ। मुस्कान काफी ऊंचे ख्यालात की मालकिन थी। ससुराल वालों ने भी बताया कि मुस्कान पूरे दिन फोन से चिपकी रहती है, फोन पर बात करती रहती है। फोटो खींचना, बाहर घूमना मुस्कान को बहुत पसंद था। इवन वो तो बॉलीवुड में भी एक्टिंग करने का सपना सजोए बैठी थी, पर सौरभ ने उसे चमक धमक और ग्लैमर की दुनिया से दूर रखा और मुस्कान की हर गलती को माफ करता गया। पर साहिल के साथ उसकी नजदीकियां बर्दाश्त कर पाना एक पति के लिए नामुमकिन था, इसलिए दोनों के बीच विवाद हुआ और 2021 में सौरभ लंदन से वापस मेरठ आया और तलाक का मुकदमा डाल दिया। पर घर वाले इस परिवार को बिखरते हुए देखना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने सौरभ को समझाया दोनों एक साथ अकेले रहेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 2023 में सौरभ काम के सिलसिले में फिर से लंदन चला गया, जिसके बाद ना तो मुस्कान पर पति की रोक टोक थी और ना ही ससुराल वालों की। हर रोज साहिल मुस्कान के घर आता, ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। मकान मालिक ने ही साहिल की खबर सौरभ को दी थी, पर उसके बाद भी साहिल और मुस्कान का मिलना जुलना जारी रहा। इस दौरान दोनों काफी ज्यादा नशे का सेवन भी किया करते थे और दोनों की नशे की ये आदत दोनों को एक दूसरे का आदी बना चुकी थी। लेकिन जल्द ही इनकी ये बेफिक्र जिंदगी कैद में बदलने वाली थी, क्योंकि ठीक 2 साल बाद यानी 2025 में सौरभ लंदन से मेरठ आ रहा था, क्योंकि 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और ये अच्छा मौका था पति पत्नी के रिश्तों में आई दरार को खत्म करने का। इसलिए सौरभ ने मेरठ आकर मुस्कान का बर्थडे मनाने का फैसला किया। लेकिन मुस्कान को तो अब सिर्फ साहिल का साथ चाहिए था, इसलिए इसने अपने बर्थडे वाले दिन ही सौरभ को मौत के घाट उतारने का फैसला किया और नशे की गोलियां देकर मारने की कोशिश की, पर यह प्लान नाकामयाब रहा। पर मुस्कान किसी तरह सौरभ को खुद से और इस दुनिया से अलग करने का ठान चुकी थी, इसलिए इसने दोबारा साहिल के साथ प्लान बनाया। इस बीच मुस्कान की बेटी पीहू के भी एग्जाम्स चल रहे थे और जब 3 मार्च को एग्जाम्स खत्म हुए तो मुस्कान ने इसे अपनी माँ के घर भेज दिया और 3 मार्च को जब सौरभ खाना खाने बैठता है तो चुपके से मुस्कान इसमें नशीली दवाई मिला देती है, जिसके बाद बेसुध हालत में सौरभ रूम में सोने चला जाता है और मुस्कान साहिल को घर में बुला लेती है और फिर धारदार चाकू से सौरभ के सीने पर पहला वार करती है। इस तरह साहिल के सपोर्ट से मुस्कान सौरभ के सीने पर 3 से 4 बार हमला करती है और फिर साहिल इस पर वार करने लगता है और इसके शरीर के कई हिस्से करने लगता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जिस वक्त इन्होंने सौरभ को काटना शुरू किया उस वक्त सौरभ की डेथ नहीं हुई थी, यानी वो बेहोशी की हालत में जिंदा था और जब उसके शरीर के टुकड़े हुए तब उसने सिसकते हुए अपना दम तोड़ दिया। बाथरूम में दोनों ने सौरभ के शरीर के कई हिस्से कर दिए और बड़े से ड्रम में भरकर उस पर सीमेंट का घोल डाल दिया और सर हाथ लेकर दोनों साहिल के घर में आ गए और यहीं एक साथ सोए। अगली शाम 4 मार्च को साहिल और मुस्कान दोनों हिमाचल की वादियों में घूमने के लिए निकल जाते हैं और शिमला में घूमने के दौरान मुस्कान सौरभ के फोन से जो उसी के पास था सौरभ के घर वालों को मैसेज करती है और खुद सौरभ बनकर उनसे बात भी करती है।
ताकि घर वालों को यकीन हो जाए कि मुस्कान सौरभ के साथ घूमने गई है। मुस्कान 84,000 रुपए लेकर गई थी, लेकिन 14 दिन बाद जब पैसे खत्म हो गए तो मुस्कान ने सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश की, पर पैसे नहीं निकले। इसलिए मुस्कान ने अपनी माँ को फोन किया और पैसे मांगे। इस पर माँ ने पूछा कि जब सौरभ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है। इस पर मुस्कान ने कहा कि मैंने सौरभ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और बताया जा रहा है कि इसके बाद मुस्कान के माँ बाप ने खुद अपनी बेटी को पुलिस के हवाले किया और ड्रम का राज सामने आया। जबकि दूसरी कहानी ये बताती है कि 18 मार्च को जब मुस्कान शिमला से वापस अपने घर आती है और पीहू अपने पिता के बारे में पूछती है, तब मुस्कान अपनी फैमिली को बताती है कि सौरभ के परिवार ने उसकी जान ले ली। तो उन्होंने कहा कि मम्मी उसके घर वालों ने उसे मार दिया मेरे सामने। मैंने बिलीव नहीं करा। पहले तो मुस्कान सारी बातें अपने ससुराल वालों पर ही डालती है, पर फिर सख्ती करने पर यह सारा राज उगल देती है। इसके बाद साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि दोनों ने साथ मिलकर सौरभ को मारा था, लेकिन पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि सौरभ की मर्डर प्लानिंग मुस्कान ने ही की थी और उसने साहिल का इस्तेमाल किया था। दरअसल साहिल टोना टोटका और अंधविश्वास में काफी यकीन रखता था। मां के मरने के बाद साहिल ने स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोला था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मुर्दा मां उससे बात करती है। इसी अंधविश्वास का मुस्कान ने भी फायदा उठाया। मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल नंबर से एक अकाउंट बनाया और इससे साहिल को उसकी मां बनकर मैसेज करने लगी और लिखा कि मुस्कान एक अच्छी लड़की है, तू उसके साथ खुश रहेगा। साहिल तो अंधविश्वासी था ही, इसलिए उसे भी यही लगा कि उसकी मां ही उससे मुस्कान के करीब आने को कह रही है। इसलिए ये मुस्कान का दीवाना हो गया और इससे शादी करके घर बसाने के सपने देखने लगा, जिसके लिए सौरभ को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। इसके बाद उसने ही साहिल पर वार किया और उसके हाथ की दोनों हथेलियों और सर को लेकर अपने घर चला गया। घर में साहिल ने कई तंत्र मंत्र शैतान के पोस्टर्स भी लगा रखे थे, जिन्हें देखकर पुलिस को भी समझ आ गया कि ये सब साहिल ने अंधविश्वास के चलते किया है, जबकि मुस्कान ने सिर्फ उसकी भावनाओं के साथ खेला और पुलिस को बताया कि वो साहिल से कभी भी शादी करने की नहीं सोचती थी, बल्कि उसे तो बस उसके साथ रहना था और सौरभ को रास्ते से हटाना था। इस तरह मुस्कान ने साहिल के इमोशंस, अंधविश्वास को हथियार बनाकर सौरभ को मौत की नींद सुला दिया और इंसानियत, लव मैरिज, प्यार, पत्नी, माँ जैसे शब्द को शर्मसार कर दिया। अभी साहिल और मुस्कान दोनों हिरासत में हैं और कार्रवाई चल रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन दोनों कातिलों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।